की बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इजरायली हमले में 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि सोचिए आप कि किस तरीके से जो अमेरिका और इजरायल टारगेट अचीव कर रहा है। 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स ही ध्वस्त कर दिए, यानी कि जहां से मिसाइल लॉन्च हो रही है वहां से ही आपको बता दें कि अमेरिका और इजरायल ने इस अटैक में उसे ध्वस्त कर दिया है। यानी कि मूल जहां पर मिसाइल हिट की जाएगी, लॉन्च की जाएगी, वहां पर ही अटैक कर दिया है। और ये एक नहीं दो नहीं, बता दें कि कम से कम 300, सोचिए ये एक पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक जो अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, विद प्रूफ ये बात कही जा रही है कि देखिए हम जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं। 2000 टारगेट्स हमने अचीव कर लिए हैं। सोचिए कि ये बात जो है वो अमेरिका कह रहा है। और ये पूरा आप एक बारी मैप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इजरायल और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले कर रहा है। और ये मैप जो है वो समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें इजरायल की और अमेरिका की, वो ईरान पर अटैक कर रहा है। और अगर हम बात करें दूसरे देशों की, देखिए ये पूरा हम आपको मैप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अटैक जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल के ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक को लेकर एक बड़ी अपडेट। इजरायली हमले में ईरान की इमारत तबाह हो गई है। ये देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये देखिए दूर दूर तक आपको जैसे ही मिसाइल अटैक हो रहा है उसके बाद धुएं का गुबार आपको नजर आएगा क्योंकि देखिए इमारत है और वहां पर क्योंकि मलबा भी है, क्योंकि डबल आप देखेंगे कि वहां पर आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। एक बार आप अटैक देखिए कैसे ये टारगेट अचीव किया गया, किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये पूरी इमारत गगनचुंबती ये इमारत है जो कैसे गिर गई। ये लगातार आपको बड़ी अपडेट जो है वो दे रहे हैं, तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तबाही की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए, तेहरान में भारी बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं क्योंकि देखिए तेहरान ही वो टारगेट है जहां पर बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे। अब 11 शिप जो हैं वो भी ईरान के तबाह कर दिए हैं, ऐसा अमेरिका इजरायल दावा कर रहा है। तो इसके साथ साथ चुनौती सिर्फ ईरान नहीं है, हिजबुल्ला भी है। हिजबुल्ला के ठिकानों को भी आपको बता दें वहां पर एक्यूरेट इंटेलिजेंस के तहत एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। लेबनान में लगातार भीषण बमबारी जारी है और ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स को ही अमेरिका इजरायल ने तबाह कर दिया। लेकिन जॉर्डन की बात करें तो यहां पर ईरानी ड्रोन हवा में ढेर हो गया, लेकिन अभी भी ईरान पूरी चुनौती दे रहा है। अब तक इस युद्ध में क्या कुछ हुआ है, किसने किस पर कब अटैक किया और उसके बाद कितनी तबाही अब तक हो चुकी है, एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। की जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही। इधर ईरान सैन्य अधिकारी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उधर इजरायल उस अधिकारी को ढेर कर देता है। इजरायल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी ढेर कर दिया है। ईरानी रक्षा मंत्री माजिद के साथ कई दूसरे बड़े अधिकारी भी हमले में मारे गए। Again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. ईरान सिर्फ इजरायल को ही नहीं, इराक के कुर्दिशों को भी निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीर ईरानी कुर्द विरोधी समूहों पर हमले की है। एरबिल और सुलेमानिया के पास ईरान के कुर्दिशों पर टारगेट अटैक किया गया। ईरान के शहर उर्मिया में उठे धुएं के गुबार की तस्वीरें ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों ने अपने कैमरे में कैद की। इजरायली हमले के बाद उर्मिया में भारी तबाही मची। यूएई के फुजेरा पोर्ट को भी ईरान ने मिसाइल मारकर बर्बाद कर दिया। हमलों में फुजेरा के ऑयल स्टोरेज एरिया में भीषण आग लग गई। अमेरिका ईरान की स्ट्राइक में ईरान का डिप्लोमेटिक पुलिस बेस और मीडिया इंस्टीट्यूट भी खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान की बर्बादी की गवाह तस्वीरें बन रही और ये तबाही दोनों तरफ से हो रही। इलाके ईरान के हों या इजरायल की, जंग की विभीषिका दोनों तरफ है। ईरान अमेरिका और इजरायल के बेस पर घातक खाइबर शार्क मिसाइलें दाग रहा है। इजरायल के पिता तिकवा और तेल अवीव को ईरानी हमलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है।
अमेरिका इजरायल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया के हालात विस्फोटक बना दिए हैं। हजारों भारतीय नागरिक भी इस जंग के बीच अलग अलग देशों में फंस गए हैं। जो वतन लौट पा रहे हैं उनके चेहरे इस जंग की भयानक दास्तां बयां करने के लिए काफी हैं। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो, एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। ऑन ग्राउंड लोगों को उन्होंने काफ़ी सेफ रखा है, सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। बट एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कट से फ़्लाइट ली थी आज सुबह, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष पर भारत नजरें बनाए हुए है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।